Hello and welcome back to All Round Teaching. Today we are back with another type of reasoning और आज की क्लास में जो रीजनिंग का एक टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है स्टेटमेंट कंक्लूजन, जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक रीजनिंग में माना जाता है और हर एक एग्ज़ाम में जो है इससे 2-3 क्वेश्चंस इनफैक्ट 5 क्वेश्चंस भी बनते ही बनते हैं। जिस भी एग्ज़ाम में रीजनिंग जो है सिलेबस का एक हिस्सा होता है, चाहे हम एसएसबी की बात करें, हम बाकी जो स्टेट पीएससीज हैं उनकी बात करें, बैंकिंग की बात करें या सी सेट की बात करें या बाकी जितने भी रेस्ट ऑफ द एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें रीजनिंग जो है एक सिलेबस का पोर्शन होता ही होता है। और रीजनिंग में जो है स्टेटमेंट कंक्लूजन्स हर बार होता ही होता है। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक इन दिस क्लास और बिल्कुल एक सिंप्लीफाइड वे में आपको दिखाऊंगा और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हाउ टू सॉल्व स्टेटमेंट कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चंस विद इन अ मिनट्स टाइम। इनफैक्ट 40 से लेकर 50 सेकंड्स में हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बिल्कुल आसानी के साथ विद 100% एक्यूरेसी। तो आज की क्लास में हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब आप स्टेटमेंट कंक्लूजन्स पे आ जाओ तो उसके ऊपर जो क्वेश्चन लिखा होता है वो इस तरह से लिखा होता है कि रीड ऑल द कंक्लूजन्स एंड डिसाइड। अब स्टेटमेंट देख के कंक्लूजन्स पढ़ो, उसके बाद जो आपको लगता है लॉजिकली फॉलोज द गिवन स्टेटमेंट उसको आप टिक कर सकते हो, उसको आप सही आंसर मान सकते हो। डिसरिगार्डिंग कॉमनली नोन फैक्ट्स, इसमें हमें फैक्ट्स को कुछ नहीं करना होता है, जो स्टेटमेंट पे लिखा है वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू दैट। और अपार्ट फ्रॉम दैट ऑप्शन जो है आंसर के ऑप्शन पहले होते हैं फिर क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि अगर आपको 5 क्वेश्चंस आए तो ऊपर जो है ऑप्शंस दिए होंगे आंसर के, अगर आपका एक कंक्लूजन फॉलो करता है तो 1 आंसर, अगर अगर कंक्लूजन 1 फॉलो करता है, अगर कंक्लूजन 2 फॉलो करता है तो 2 ऑफ आंसर मार्क करके निकलेंगे। अगर एक या दो दोनों में से एक इधर और वाला केस है तो 3 ऑप्शन होता है। और अगर दोनों में कोई नहीं फॉलो करता है देन वी हैव टू मार्क ऑप्शन नंबर 4। अगर दोनों कंक्लूजन फॉलो करते तो उस केस में हमें ऑप्शन नंबर 5 मार्क करना होता है। ये भी ज़रूरी है इस चीज़ को भी देखना, ताकि जब आप क्वेश्चन देखो आप सीधे सीधे आंसर मार्क करके निकल जाओ, आपको फिर से कंक्लूजन ना पढ़ने पड़े, क्वेश्चन ना पढ़ना पड़े। सो ये भी एक ज़रूरी पार्ट इसका बनता है। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 की हम बात करें, क्योंकि जो 16 क्वेश्चन है 14 to 16 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी रीजनिंग के जो है सेट 1 में किए थे, वो किए थे हमने नंबर सीरीज़ के। तो उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारा आज का क्लास है इसमें हम देखेंगे स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ना है और एक वेन डायग्राम बनानी है। स्टेटमेंट पढ़ने के साथ ही हमें एक डायग्राम बनानी होती है ताकि कंक्लूजन्स हम आसानी से निकाल पाए। तो वो मैं आपको सारा दिखाऊंगा एक शॉर्टकट ट्रिक से कैसे करते हैं और किस तरह से हम आंसर तक पहुंचेंगे। सबसे पहले अगर हम दिखे स्टेटमेंट में क्या लिखा, ऑल एरोज आर फीदर्स, यानी कि जो पहले लिखा है उसको पहले बनाना है। अगर ये एरोज है तो सिर्फ ए लिखना है, एरोज लिखोगे तो ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, हमें शॉर्ट में करना है। ऑल एरोज आर फीदर्स, यानी कि सारे एरोज जो है वो फीदर्स है, फीदर का जो सर्कल है वो इसके ऊपर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलता है, सम फीदर्स आर टॉयज। अब ये जो फीदर्स है इसमें से जो आधी फीदर्स है वो टॉयज है, मीन्स ये जो सर्कल है ये टॉयज का है। नेक्स्ट वन इज सम टॉयज आर गन्स। अब ये जो टॉयज है इनमें से जो आधे है वो गन्स है, मीन्स गन्स का जो सर्कल है वो इस तरह से बनेगा। तो डायग्राम कंप्लीट होगी, इसके बाद हमें कंक्लूजन पढ़ने सीधे हम आंसर तक पहुंच जाएंगे और इसमें 30 से लेकर 50 सेकंड तक ज़्यादा से ज़्यादा लगेंगे हमें, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा। सो अगर हम कंक्लूजन देखें, सम एरोज आर गन्स, बोला जा रहा है कुछ एरोज जो है वो गन्स है। अगर आप देखोगे ये वाला जो सर्कल है ये एरोज का है और गन्स वाला जो सर्कल है ये वाला है। दैट मीन्स अगर आप इनके बीच में देखोगे कोई रिलेशनशिप नहीं है। यहाँ पे मैं आपको आराम से दिखा रहा हूँ ताकि आप समझ पाओ, अदरवाइज ये 30 से 40 सेकंड में ये क्वेश्चन आप फिर उसके बाद आराम से कर पाओगे। एरोज वाला सर्कल ये है और गन्स वाला ये सर्कल है। डायरेक्टली अगर हम देखें इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, डायरेक्टली रिलेशन देखनी है इस वाले केस में, तो हम सीधे बोल सकते हैं जो कंक्लूजन 1 है इट डज नॉट फॉलो, ये जो है ये फॉलो नहीं करता, ये सही नहीं है। डायग्राम से बिल्कुल क्लियर हो गया। ऑप्शन नंबर 2 जो है कंक्लूजन 2 बोल रहा है सम टॉयज आर एरोज। सम टॉयज, ये जो टॉयज है
और ये एरोज़ है, कुछ जो टॉयज़ है वो एरोज़ है। अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाला जो है टॉयज़ है और ये वाला जो है एरोज़ है। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से भी देखें तो डायरेक्टली जो है इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इससे लेकर इस तक कोई रिलेशन नहीं है, बीच में कट हो रहा है, लेकिन ये जो टॉयज़ है वो कट कर रहा है आगे फीदर्स को, एरोज़ के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। जब कोई कनेक्शन नहीं है, सीधे सीधे जो आंसर है, कंक्लूजन है, वो फॉलो नहीं करता है, तो हम इसको भी क्रॉस लगाएंगे। इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 17 जो है इसका जो आंसर है वो है नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज, दोनों में से जो है कोई फॉलो नहीं करता है। ये आंसर करके हमें निकल जाना है। अगर ऐसे सीधे कंक्लूजन्स होंगे तो कुछ भी नहीं सोचना है, ऐसे रिलेशन को देख के आंसर मार्क करके आगे निकलना है। अगर नो का केस होगा, नॉट का केस होगा, तो उस केस में जो है उस वाले सिनेरियो में हमें देखना पड़ता है। इनडायरेक्ट रिलेशन में भी हम उसको बोल सकते हैं कि ये फॉलो कर सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ अगर हम कंक्लूजन्स पे देखें, सीधे सीधे हम बोल सकते हैं कि कोई नहीं फॉलो करता है दोनों में से, तो हम आंसर मार्क करके आगे निकल सकते हैं। अब अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 पे आए, क्वेश्चन नंबर 18 जो हमारे पास है, सेम वे में हमें सबसे पहले डायग्राम को बनाना है। ऑल ग्रेप्स आर एप्पल्स, सारे जो ग्रेप्स है वो एप्पल्स है। अगर ये ग्रेप्स है तो ये एप्पल्स है। ऑल एप्पल्स आर बनानास, सारे जो एप्पल है वो बनानास है, तो ऐसे सर्कल बनेगा बनानास का। ऑल बनानास आर वाटरमेलन, सारे जो बनानास है वो वाटरमेलन्स है, तो इस तरह से बनेगा वाटरमेलन जो है उसका सर्कल। अब अगर हम कंक्लूजन पे आए, सम बनानास आर ग्रेप्स, कुछ जो बनानास है ये बनानास है, ये ग्रेप्स है। कुछ बनानास जो है वो ग्रेप्स है, यानी कि बनाना से हम अंदर की तरफ ग्रेप्स की तरफ जा रहे हैं। मैंने आपको पिछली एक रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट में ये वाला पैटर्न जो है वो समझाया था। अगर आज तक नहीं देखा, एक प्रैक्टिस सेट रीजनिंग का हमने ऑलरेडी कराया हुआ है, जिसमें हमने ऑल टाइप्स ऑफ रीजनिंग जो है एक ही सेट में लिए थे, और हर एक पे एक एक दो दो क्वेश्चन लिए थे और समझाया था कि इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करते हैं। यहाँ पे मैं फिर से बोल देता हूँ, जब हम बाहर से अंदर की तरफ जाएंगे तो सम वाला केस होता है। बाहर से हम अंदर की तरफ जाए, यहाँ से यहाँ जाए, सम वाला केस होता है। और अगर हम अंदर से बाहर की तरफ जाए तो ऑल वाला केस होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो यहाँ पे जो है बोला जा रहा है सम बनानास आर ग्रेप्स, यानी बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, और सम वही से लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये वाला जो कंक्लूजन है ये फॉलो करेगा, ये सही है। नेक्स्ट इज सम वाटरमेलन्स आर एप्पल, सम वाटरमेलन, ये वाटरमेलन है, ये एप्पल है। सेम केस है, बाहर से जो है अंदर की तरफ आ रहा है तो सम वाला केस फॉलो करेगा, दैट मीन्स दूसरे में भी सम है, तो दोनों जो है सही है, और आंसर जो बनेगा वो बनेगा बोथ कंक्लूजन 1 एंड कंक्लूजन 2 फॉलोज, दोनों जो है दोनों फॉलो करते हैं। दिस इज़ हाउ यू हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। और इसमें 30 से 40 सेकंड तक लग सकते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे और आपको ये अच्छे से आएगा, तो उसमें आपको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बोलने की ज़रूरत नहीं है, सीधे डायग्राम बना के कंक्लूजन्स देख के आंसर पे पहुंच जाओगे। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाए, 19 एक और टाइप है फ्रॉम द सेम टाइप ऑफ रीजनिंग। अगर हम देखिए, बोला जा रहा है ऑल मेटल्स आर स्टोन्स, सारे जो मेटल है वो स्टोन्स है, ये मेटल है, ऑल मेटल्स आर स्टोन्स है, तो स्टोन वाला जो सर्कल है वो इसके ऊपर आएगा। सम स्टोन्स आर हिल्स, ये स्टोन्स है तो ये हिल्स का कॉलम है, क्योंकि आधे हिल्स जो है स्टोन्स है, मेटल के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ऑल हिल्स आर रिवर्स, अब ये जो हिल्स है ये सारे हिल्स क्या है, ये रिवर्स है, इस तरह से ये रिवर का सर्कल बनेगा। नाउ अगर हम कंक्लूजन देखें, कंक्लूजन में सबसे पहला सम रिवर्स आर स्टोन्स, सम रिवर जो है ये वाले रिवर जो है, कुछ रिवर जो है स्टोन्स है, ये स्टोन्स है। अगर आप रिवर का सर्कल देखोगे ये है, और ये स्टोन के सर्कल के बीच में से जा रहा है, दैट मीन्स दोनों का डायरेक्टली लिंक बन रहा, कनेक्शन बन रहा है, और ये वाले जो स्टोन्स है ये रिवर्स बिल्कुल है, तो सम रिवर्स स्टोन्स है, सच में है, तो कंक्लूजन फर्स्ट जो है वो फॉलो करेगा। नेक्स्ट वन इज सम रिवर्स आर मेटल्स, कुछ रिवर जो है वो मेटल है, ये मेटल है, ये रिवर है। ये रिवर का जो सर्कल है ये स्टोन उसके साथ तो कनेक्ट होता है, लेकिन मेटल्स के साथ इसका कोई टच नहीं है, दैट मीन्स कोई रिलेशन नहीं है, तो ये सम नहीं बनेगा। सम रिवर्स आर मेटल्स फॉलो नहीं करेगा, दैट मीन्स कंक्लूजन सेकंड जो है वो गलत है। तो ऑप्शन हमारा क्या बनेगा आंसर, ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज इज द राइट आंसर। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए और एक और टाइप देखिए, एक और पैटर्न हम इसमें देखेंगे और किस तरह से करेंगे वो भी देखेंगे। क्वेश्चन लिखा है ऑल टिकट्स आर
पेटल्स, ये जो है टिकट्स है और ये जो है पेटल्स है, ये जो सारे टिकट्स है वो है पेटल्स। नो पेटल इज अ डेस्क, हाँ इस वाले केस में नो है तो इस वाले में हमें ध्यान रखना है, ये जो है नो पेटल इज अ डेस्क, अगर ये डेस्क है और ये पेटल है इनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं है, हम इसको बीच में क्रॉस डालेंगे, ये यहाँ जा नहीं सकता वो वहाँ आ नहीं सकता क्योंकि इनके बीच में रिस्ट्रिक्शन है, वो नो रिस्ट्रिक्शन लगाता है। सम डेस्क्स आर विंडोज, अब ये जो डेस्क्स है इनमें से कुछ डेस्क्स विंडोज है तो इनका जो है रिलेशन इस तरह से बनेगी और यहाँ पे हमारी डायग्राम तैयार होगी। अब क्या लिखा है, सम विंडोज आर टिकट्स, सम विंडोज जो है ये वाले विंडोज जो है कुछ, सम विंडोज आर टिकट्स, कुछ विंडोज जो है वो टिकट्स है। अब जब हमने ये देखा क्योंकि बीच में क्रॉस लगा हुआ है हमें दूसरा ऑप्शन भी देखना है, फिर हमें मार्क करना है, फिर हम सही आंसर पे पहुंच जाएंगे। नो विंडो इज ए टिकट, कोई विंडो टिकट नहीं है। मैंने आपको ऐसा क्यों बोला, क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ भी विंडोज़ है यहाँ भी विंडो है, यहाँ भी टिकट्स है यहाँ भी टिकट्स है, दोनों में जो है कॉमन चीज़ है और दोनों, एक में सम है एक में नो है, यानी कि इसका मतलब ये होता है नो विंडो इज ए टिकट बोला जा रहा है कि कोई भी विंडो टिकट नहीं है, लेकिन जो विंडो है ये टिकट में जा सकती है। नो से क्या होता है, पॉसिबिलिटी आ जाती है, विंडोज़ जो है टिकट्स बन सकते हैं, इनके बीच में कोई पाबंदी नहीं है तो ये बन सकते हैं। नो का केस फॉलो नहीं करेगा, जब नो का केस फॉलो नहीं करेगा तो बन सकता है तो सम का केस फॉलो करेगा, लेकिन जब हम बोलेंगे सम टिकट्स आर विंडोज़, जब हमने ये सही किया तो हम नो विंडो इज ए टिकट नहीं बोल सकते। दैट मीन्स इस वाले केस में क्या होता है, इधर और जो है हमारे पास आंसर होता है। अभी मैं आपको बोलूँगा इसको आप डायरेक्टली कैसे कर सकते हो। जब भी आपको ऑप्शंस में, कंक्लूजन्स में ऊपर की जो चीज़ है और नीचे की वो सेम हो, जैसे टिकट टिकट विंडो विंडो, और एक में सम लिखा हो और एक में नो लिखा हो, तो आपको बिल्कुल डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सोचने की ज़रूरत नहीं है, आपको सीधे इधर आर मार्क करके निकल जाना और ये 110% सही आंसर रहेगा हर बार आपके सवाल का, अगर इस तरह से कंक्लूजन्स है। इसमें आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, 110% आंसर सही जाएगा इधर आर। जैसे आपने ये वाला केस देखा, आप इधर आर सीधे मार्क करके निकल जाओगे, डायग्राम भी बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप बिल्कुल 10 सेकंड में कर सकते हो और इस क्वेश्चन का जो टाइम बचेगा वो आगे वाले क्वेश्चन में आप लगा सकते हो। ये था एक और टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आप आराम से विदाउट डायग्राम भी बना सकते हो। अगर हम नेक्स्ट पे आए, 21 क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास है वो है सम स्पून्स आर प्लेट्स, ये है हमारे पास स्पून्स और सम स्पून्स जो है वो प्लेट्स है। आगे क्या है, सम प्लेट्स आर टेबल्स, आधे जो प्लेट है वो टेबल्स है, ऐसे डायग्राम बनेगी। सम टेबल्स आर चेयर्स, और कुछ टेबल जो है वो चेयर से ऐसे बनेगी। उसके बाद कंक्लूजन क्या बोल रहा है, सम टेबल्स आर स्पून्स, आधे जो टेबल है वो स्पून है, ये स्पून है ये टेबल है, बीच में कोई रिलेशन नहीं है, मीन्स ऑप्शन नहीं आएगा। सम चेयर्स आर प्लेट्स, कुछ जो चेयर्स है ये चेयर्स है और प्लेट्स ये है। अगर आप देखोगे इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ से रिलेशन है, यहाँ से इनके बीच में, यहाँ से इनके बीच में, लेकिन इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं है। दैट मीन्स कंक्लूजन 2 विल नॉट फॉलो आल्सो। सो इसका जो आंसर है वो भी बनेगा नीदर नॉर, नीदर कंक्लूजन 1 नॉर कंक्लूजन 2 फॉलोज। ये आंसर मार्क करके हमें आगे निकलना है। इस तरह से करोगे आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहिए, बिल्कुल आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन जो है आपका 110% सही जाएगा, आप आगे बढ़ सकते हो ये सोच के कि ये वाला क्वेश्चन जो है वो सही हो गया। नाउ मूविंग अहेड, अगर हम आज का लास्ट क्वेश्चन देखें 22nd क्वेश्चन अगर हम देखें तो लिखा है सम कैलेंडर्स आर पिक्चर्स। अगर ये कैलेंडर्स है तो ये पिक्चर्स है। आई होप कि अभी तक आप इतनी तेज़ डायग्राम बना सकते हो, स्टेटमेंट पढ़ के डायग्राम बनाओगे उतना तो आपको समझ में आया होगा, और 2-4 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उसके बाद तो आप आराम से कुछ सेकंड्स में इसको करोगे। सम पिक्चर्स आर फ्रेम्स, अगर ये पिक्चर्स है तो इसके साथ ये वाला फ्रेम का सर्कल बनेगा। ऑल फ्रेम्स आर वॉल्स, अगर ये फ्रेम्स है तो वॉल्स का जो सर्कल है वो इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि ऑल वाला केस है। नाउ डायग्राम बन गई, अब हमें कंक्लूजन्स फाइंड करने में सिर्फ 5 सेकंड लगेंगे। सम फ्रेम्स आर कैलेंडर्स, आधे जो फ्रेम्स है वो कैलेंडर्स है, ये फ्रेम्स है ये कैलेंडर्स है, बीच में कोई रिलेशन नहीं है तो ऑप्शन नंबर 1 जो है
ये फॉलो नहीं करेगा। नेक्स्ट, सम वॉल्स आर पिक्चर्स, ये जो है ये वॉल्स है, ये पिक्चर्स है। अगर आप वॉल्स का सर्कल देखोगे, पिक्चर के सर्कल के बीच में से जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ से इनकी जो है रिलेशन बन रही है, और सम वॉल्स जो है वो पिक्चर्स है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन वॉल्स का जो पिक्चर्स है, तो ये वाला जो है ऑप्शन नंबर 2 फॉलो करता है। दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो बनेगा ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज। तो ये इसका आंसर मार्क करके हम आगे निकलेंगे। 20, 30, 40 सेकंड में इस क्वेश्चन को करके हम आगे निकल सकते हैं आराम के साथ। और ये वाले जो 5 क्वेश्चन स्टेटमेंट कंक्लूजन है, इनको हम हासिल कर सकते हैं और आराम के साथ कर सकते हैं, और विद इन लिमिटेड टाइम हम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। रीजनिंग वाले सेक्शन की अगर हम बात करें किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में। ये था हमारा आज का रीजनिंग का एक और टॉपिक जिसको हम स्टेटमेंट कंक्लूजन्स बोलते हैं। और आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। आज से आप इस वाले क्वेश्चन को बहुत ही कम टाइम में कॉन्फिडेंटली सॉल्व कर पाओगे आराम के साथ। दिस वाज ऑल फॉर टुडे। डू सब्सक्राइब ऑल राउंड टीचिंग, लाइक एंड शेयर ऑल्सो। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।